हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। आपके पर्सन जानबूझकर वो सब चीजें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर थर्ड पार्टी उनके साथ भी है या वो थर्ड पार्टी की वजह से भी कर रहे हैं, तो भी चीजें जिस तरह की हो रही हैं वो बिल्कुल गलत है और आपके फेवर में नहीं है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने बेशर्मी की हद पार कर दी है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ कप्स, द मून, टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस, the emperor, ace of swords, the devil, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ कप्स। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या आपके पर्सन ने बेशर्मी की हद पार कर दी है, क्या उन्हें थोड़ी बहुत शर्म है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको एक ऐसी पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया जहां से ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपके साथ अगर प्यार किया तो उस तरीके से वो चीजें नहीं कर सकते, और अगर वो ये सब चीजें कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीजें जो थी वो फेक की, जिसको कि आप समझ नहीं पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने जिस रिलेशन को बहुत स्मूथ समझा, दरअसल वो पहले से ही, अगर मैं कहूँ कि सोच समझ कर किया गया, या उनके दिमाग में पहले से ही सब चीजें चलने लगी। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और हद तो तब पार होगी जब आपके पर्सन इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी एम्पररगिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी वो अपनी गलती नहीं मानते, आज भी वो जो है चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आज भी वो इस तरह की चीजें आपके साथ करते हैं, ऐसी बातें आपके साथ करते हैं जिसको सुनकर आपको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी बहुत सारी गलतियों को माफ भी करते हैं। लेकिन कब तक आप कब तक ऐसे इंसान को माफ पर माफ करते रहेंगे? क्योंकि ये इंसान गलती पर गलती कर रहा है, क्योंकि इसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जब इंसान को अपने किए पर पछतावा नहीं होता तब वो एक के बाद एक गलतियां करता है। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अभी भी आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। अभी भी उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपके ऊपर क्या बीती, आपने कैसे सरवाइव किया। आपके पर्सन को लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया वो बिल्कुल सही था और समय के साथ आपको बदलना चाहिए था। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दूसरों के साथ बैलेंस करते रहे, यानी कि उनकी लाइफ में दो अपॉर्चुनिटी रही होंगी और ये दोनों अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। उन्होंने आपको बिना बताए एक सेकंड ऑप्शन भी आपकी अपनी लाइफ में रखा। इंसान सेकंड ऑप्शन कब रखता है? इंसान सेकंड ऑप्शन तब रखता है जब उसे ये एहसास होता है कि उसे इसके साथ नहीं रहना या उसके रिलेशन में आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आने वाली है, तभी वो ऑप्शन लेकर चलता है।
तो आपके पर्सन के पास भी दो दो अपॉर्चुनिटी थी, और जब आपके पर्सन को फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान शुरू से ही 2 कश्तियों पर सवार था। शुरू से ही ये इंसान ऐसी चीजें करता रहा जो आपको दिखाई तो देती थी, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि आपके पर्सन आपको गोल गोल घुमा देते थे और चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आपके पर्सन की खासियत रही है। इसके अलावा आपके पर्सन जो है वो वाइस वर्सा एनर्जी में, यानी कि कोई उन्हें एक जवाब दे तो वो 4 देते हैं, अगर कोई उनके साथ बुरा करे तो उससे डबल बुरा करते हैं। आपके पर्सन ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले इंसान है, लेकिन यार मैं इस इंसान को सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप किसको ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। जब आप ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं तो प्यार का जवाब भी आपको शायद प्यार और पोलाइट से देना चाहिए, लेकिन क्या आपके पर्सन ऐसा किया? नहीं। आपके पर्सन बल्कि अपनी सारी गलतियों को आपके ऊपर डालते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आपकी वजह से ही रिलेशन बिगड़ा। इस इंसान की बेशर्मी की हद है कि ये सारी गलतियां करके उसके लिए रिग्रेट होने की बजाय वो सारी चीजें आपके ऊपर डाल देता है, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में है, यानी कि खुद करते हैं और आपको इमेजिनरी उसके अंदर शामिल कर लेते हैं और फिर सारा का सारा ठीकरा आपके सर पर फोड़ देते हैं। और इसके अलावा आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो डेविल की एनर्जी हो रही है। डेविल की एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन रखना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाहते। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि जब उन्हें आपकी जरूरत हो आप उनके सामने पेश हो जाएं, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाए तो आप उसे छोड़ दें। तो क्या ऐसा इंसान बेशर्म कहलाने के लायक नहीं? क्या उन्हें इतनी भी शर्म नहीं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच कितनी गिर चुकी है? ये सोचकर आप बिल्कुल दंग हो जाएंगे, क्योंकि जो इंसान फिजिकली रिलेशन बनाना चाहता है लेकिन सामने वाले को वो रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता, तो क्या ऐसे इंसान को प्यार करने की इजाजत होनी चाहिए? और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ये सही कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। लेकिन इस समय आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की एनर्जी है, वो हर हालत में आपको पाना चाहते हैं, और इसी वजह से वो आपके सामने कभी कभी आकर ऐसे गोलमोल बातें करते हैं कि जिसके अंदर आप फंस जाते हैं और दोबारा वही सब चीजें करने लगते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड जो दिखाता है कि एक बार नहीं कई बार आपने अपने पर्सन से धोखा खाया। आपको लगता है कि वो आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन वो सब चीजें कभी भी ठीक नहीं हुई और आपका रिलेशन बद से बदतर होता चला गया। आपके पर्सन आपसे बहुत झूठ बोलते रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी भी आपसे झूठ बोलें। जब भी आप उनसे किसी चीज का क्लियरिफिकेशन मांगते हैं आपके पर्सन इसी तरीके से झूठ बोलते हैं। आपके पर्सन उस झूठ को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि आप भी उसमें दंग रह जाते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो फेक जिंदगी जीने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से वो बहुत परफेक्ट काम कर लेते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने अपना रिलेशन तोड़ने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाया, और आपके पर्सन जो है वो आपको बराबर धोखा देते रहे। आपके पर्सन कई बार जो है बच्चों वाली हरकतें करते हैं, क्योंकि ये इस तरह की एनर्जी इन आउट बच्चे करते हैं। कभी किसी से दोस्त बनना, फिर से छोड़ देना, फिर दोस्ती करना, फिर लड़ाई करना, ये बच्चों के काम होते हैं। और आपके पर्सन वैसे तो अपने आप को बहुत मैच्योर मानते हैं, वैसे तो उनसे ज्यादा समझदार इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी आपके पर्सन इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि आपको लगता है कि क्या आप उसी इंसान से बात करें जो कल तक इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था और आज अपनी ही बातों से पीठ दिखा रहा है। जिस तरह से बच्चों को जो लालच होता है वो उसी तरह से काम करते हैं, और जब लालच खत्म हो जाता है तो वो इसी तरीके से बदल जाते हैं। तो आपके पर्सन भी इस समय इस तरह की बचपने वाली हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिस तरह से बच्चे करते हैं, अपनी चीजों के लिए जिद करना, और जब वो चीजें पूरी हो जाना फिर उसकी तरफ से इग्नोर हो जाना, और फिर एक नई चीज की डिमांड करना। इस तरह की चीजें तब होती हैं जब इंसान के ग्रह नक्षत्र जो है वो खराब हो जाते हैं, जब उसकी मोनोलॉजी खराब हो जाती है तो वो चाहता कुछ है, करता कुछ है। उसकी लाइफ में जो हो रहा होता है उससे वो सीख नहीं लेता, बल्कि उससे भी डबल गलत करना शुरू कर देता है। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक टर्निंग पॉइंट आता है, और उस टर्निंग पॉइंट में जाकर जो ज्यादातर लोग होते हैं वो संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने कभी अपने आप को गलत ही नहीं माना, तो वो संभलने की कोशिश क्या करेंगे? उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही था,
और जो कुछ आपके साथ हुआ वो भी सही है और इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अभी भी अपनी गलती नहीं मानते। वो आपके ऊपर एम्परगिरी करते रहे, उन्हें अपने किए का पछतावा नहीं है, उनकी एनर्जी डेविल की तरह है, वो दूसरों से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान खुद को गलत नहीं मानता, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बद से बदतर होता जा रहा है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि समय परिवर्तित हो रहा है, यानी कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। उसी तरीके से सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख भी आते हैं, लेकिन आपके पर्सन इस बदलते हुए समय के साथ और भी ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, यानी कि वो और भी ज्यादा ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं कि जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले हट जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि समय की मार आपके पर्सन को पड़ने वाली है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि अब समय बदल चुका है, अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। आप किसी को प्यार में धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि आप कुछ भी करिए यूनिवर्स आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो यूनिवर्स आपको कभी भी माफ नहीं करती। और शायद इसीलिए आने वाले समय में आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन वो बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो शायद धोखे की परिभाषा नहीं जानता था। वो जिस तरीके से आपके पास आगे बढ़ते रहे, आपने बढ़ चढ़ कर उनको आगे से एक्सेप्ट किया, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना दी। दूरी बना ली कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से दूरी बना ली, ये चीज बिल्कुल गलत है। और इन सब चीजों की सजा आपके पर्सन को जरूर मिलेगी, चाहे वो कितना भी अपने आप को सुपीरियर समझ ले। लेकिन कहते हैं कि जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, और अगर जब वो कर्मा देने पर आता है तब अच्छे अच्छों को जो है वो भागने की जगह नहीं मिलती। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर भी कुछ इसी तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने बहुत टाइम दे दिया आपके पर्सन को, और उनको यूनिवर्स को लगा कि शायद ये इंसान अपनी गलतियों से कुछ सीखेगा, लेकिन आपके पर्सन ने सीखने की जगह और भी ऐसे कारनामे कर डाले, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि बेशर्मी की भी आपके पर्सन ने हद पार कर दी है। लेकिन कर्मा यही मिलता है, करनी भरने की सजा इसी जन्म में हमें भुगतनी पड़ती है। तो शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि उन्होंने किसी को धोखा दिया। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि एक धोखेबाज को उसके धोखे की सजा मिलनी चाहिए, वरना पता नहीं वो कितने लोगों के साथ धोखा कर बैठे। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर मिला टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को जो है बहुत रिग्रेट होगा। रिग्रेट क्यों? रिग्रेट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उनके अंदर अगर अंतरात्मा बोल के कोई चीज है तो वो हमेशा धिक्कारती है। हमेशा हमारी आत्मा जो होती है वो इसलिए दूषित हो जाती है क्योंकि हमारी सोच गलत है। अगर हम अपनी सोच को सही करें, अगर हम सही मायने में किसी को तकलीफ ना दें, तो हमारी चीजों के मायने हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन के इस समय कोई मायने नहीं है। अगर आपके पर्सन इनको समझाने चलेंगे तो कोई मायने नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हुए भी इनोसेंट बने रहे। आज आपके पर्सन को चीजें समझ आ रही हैं और आपके पर्सन बड़ी जल्दी जो है वो गिल्ट में जाने वाले हैं। आपके पर्सन को अपने किए पर पछतावा होने वाला है, और अगर ये सब चीजें होती हैं तब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। और अगर अभी तक आपने बहुत सफर किया, अगर अभी तक आप अपने पर्सन की यादों में खोए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, तो आपके पर्सन को आपके पास आना ही होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे 2 की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ कप का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 2 आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और एक स्ट्रांग एनर्जी में है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपसे बात करने के लिए मजबूर होना होगा। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने आपके साथ एम्परगिरी की और बेशर्मी की हद पार की, और बेशर्मी की हद तो तब पार हुई जब वो आपके रहते दूसरे अफेयर में फंस गए। आपके पर्सन उन सब चीजों के आपके लिए आपको जिम्मेवार मानने लगे। इस समय आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की तरह हुई है, यानी कि वो आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि समय का पहिया घूम चुका है। आपके पर्सन ने बचपन में बहुत सारी चीजें
खराब कर दी, उनकी ग्रह नक्षत्र खराब हुए जिसकी वजह से रिलेशन बिगड़ा। लेकिन आज आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वो ये सब चीजें जान चुके हैं कि उन्होंने फेक जिंदगी के पीछे अपनी असली जिंदगी जो थी वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। और अगर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं तो आपके पर्सन को होगा जबरदस्त गिल्ट और वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।